बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। शिल्पांचल में डियर लॉटरी के नाम पर फर्जी टिकट का धंधा जोरों पर है। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बाजार में 6 रुपए की लॉटरी टिकट की आड़ में फर्जी लॉटरी नाम का अवैध धंधा चल रहा है। ज्यादा कमीशन के चक्कर में लॉटरी विक्रेता झांसे में आ रहे हैं। शिकायत है कि वैध लॉटरी की कीमत 6 रुपए है, लेकिन इस फर्जी लॉटरी की कीमत 10 रुपए प्रति टिकट है। ये शिल्पांचल ही नहीं बल्कि झारखंड में भी बदस्तूर जारी है। फर्जी लॉटरी टिकट बाजार में 3 सेम, 5 सेम, 10 सेम, 15 सेम और 20 सेम के रूप में बेचा जा रहा है। ये बताया गया है कि ग्राहक इसे खरीद रहे हैं। ग्राहकों के लालच के कारण ये फर्जी टिकट बेचा जा रहा है। ये झारखंड लॉटरी का पुरस्कार किसी भी लॉटरी एजेंसी में उपलब्ध नहीं है और लॉटरी विक्रेता से जो लॉटरी खरीदेगा वह लॉटरी विक्रेता ही इनाम देगा, कोई और लॉटरी विक्रेता इनाम नहीं देगा। वैध लॉटरी 3 बार खेली जाती है और वैध लॉटरी टिकट का परिणाम ही फर्जी लॉटरी टिकट के लिए उपयोग किया जाता है। फर्जी लॉटरी टिकट का कोई अलग परिणाम नहीं है। अवैध लॉटरी का कारोबार अलग अलग बाजारों और क्षेत्रों में चल रहा है। ये कारोबार नियामतपुर, कुल्टी अलग अलग इलाकों में चल रहा है और झारखंड अवैध लॉटरी कोड नंबर BS2, BS4, BS6 की है। इसी के साथ कुल्टी प्रखंड भाजपा नेतृत्व टिंकू वर्मा ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन और सत्ता पक्ष के नेतृत्व पर उंगली उठाई है। टिंकू वर्मा ने कहा कि इस फर्जी लॉटरी टिकट को खरीदने वाले दिहाड़ी मजदूरों को चैन मिल रहा है, लेकिन ये झारखंड लॉटरी टिकट का कारोबार अभी तक बंद नहीं हुआ। गौरतलब है कि बीते दिनों झारखंड में फर्जी लॉटरी का मामला हुआ था, जिसमें आसनसोल का एक लॉटरी कारोबारी मुख्य आरोपी था। একটা রমরমা ব্যবসা চলছে আর এই ব্যবসার পেছনে টোটালটাই সরকারি তন্ত্র আছে। পুলিশ প্রশাসন যদি চায় তো এটাকে অবশ্যই বন্ধ করতে পারে, লেকিন এর মধ্যে যে লটারি যারা খেলছে, আমাদের ডিআর লটারি, বাংলার লটারি আছে। বাংলার লটারিটা নিয়ে আপনি তো দেখছেনই কীভাবে লটারিটাতে ঘোটালা হচ্ছে, নেতাদেরই লটারিতে নাম আসছে। এখন সিবিআই ধরছে, ইডি ধরছে। ঝাড়খণ্ডের লটারির খেলাটা কী আছে, যারা লটারি বিক্রি করে তারা গরিব ছেলে সাইকেল নিয়ে বিক্রি করছে, চা দোকানে বিক্রি করছে, কেউ কোনায়, মানে লটারিটা একটা এখন রোজগার হয়ে গেছে। সেখানে কি হচ্ছে, কমিশন ঝাড়খণ্ড থেকে যারা আসছে, যারা ঝাড়খণ্ডের লটারিটা এখানে নিয়ে আসছে, তারা কমিশনটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে আর কমিশন বাড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের লটারিটা এখানে বিক্রি করছে। তাতে কয়েকটা লোক আজকে যারা রোজ খায়, রোজ কামায়, তাদের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছে, লটারির জন্য তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি আপনাদের মাধ্যম থেকে অবশ্যই একটা কথা বলবো, প্রশাসনকে শক্তি থেকে এর উপরে মানে কারবাই করার দরকার আছে। আমরা কিছুদিন আগেই আমরা নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে এই নিয়ে ডেপুটেশনও দিয়েছিলাম কি লটারি সম্বন্ধে আপনি একটু প্রশাসনিক ব্যবস্থা করুন। প্রশাসন বলেছে আমাদেরকে, আমরা ব্যবস্থা করব। আমরা যে ঝাড়খণ্ডের ব্যাপারটা আমরা যেমন জানার খবর নিচ্ছি এবং প্রশাসনের কাছে সেই বিষয়ে আমরা যাব এবং আমরা যে পরে এটার বিরুদ্ধে আমরা বলে আসবো, যেটা যে বন্ধ করা ইমিডিয়েট। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के खरसोली इलाके में खाली सरकारी जमीन पर एक व्यक्ति द्वारा कब्जा करने की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को मिली। इसके बाद ADM, DLRO और रानीगंज BLRO जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सक्रिय हुए। सोमवार को इस जमीन की मापी के लिए साफ सफाई का कार्य शुरू करवाया गया। ये जानकारी प्रशासन को तब मिली जब एक व्यक्ति ने RTI के माध्यम से जवाब मांगा कि 1615 नंबर प्लॉट खाली जमीन सरकारी है या नहीं। इसके जवाब में राजस्व भूमि विभाग ने बताया 1615 नंबर प्लॉट में 1390 एकड़ जमीन सरकारी खाली जमीन है, लेकिन वहां पाया गया कि सतनाली नामक एक व्यक्ति ने उस जमीन को 4 दीवारी करवा दिया है और उस पर एक कमरा भी बनवा लिया है। इस जानकारी के बाद अब प्रशासन हरकत में आया। जमीन की मापी कराने के लिए वहां साफ सफाई का कार्य भी शुरू किया गया। इसके बारे में वार्ड पार्षद नेहा साव ने कहा कि उनके पास एक शिकायत आई कि खरसाली इलाके में सरकारी खाली जमीन पर सतनाली नामक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। ये मापी के बाद पता चलेगा कि कहां कितनी जमीन कब्जा की गई। देखिए, ये 88 नंबर वार्ड का खरसोली जो एरिया है, मुझे पहले से नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ वेस्टेड लैंड है जिसको किसी ने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो बाद में कंप्लेन आया हम लोगों के पास कि एक कितना मतलब 11 कट्ठा इतना वेस्टेड जगह है, जिसको कैप्चर करके किसी पर्टिकुलर एक इंसान ने रखा हुआ है। तो आज हम लोगों ने उसको देखा है, सफाई करवा रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही इसकी नापी करवा के इसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा और आने वाले समय में देखा जाएगा कि जिससे इसे पब्लिक के यूज़ में लाया जा सके। देखिए, ठीक है, उन्होंने रखा है तो उसे बोले तो अभी कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जैसे इसका सफाई करवा के जंगल को नापी करवाया जा रहा है, वैसे उनको भी बोला जाएगा आप गोडाउन को खोलिए, खोल के उसको भी नापी किया जाएगा। अगर वो हमारे वेस्टेड लैंड के अंदर में आते हैं तो उसको भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा
और टोटल जगह को लेके कुछ पर्टिकुलर पब्लिक के लिए कुछ अच्छे यूज़ के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, इस तरह का जो हरकत हो रही है रानीगंज में कि सरकारी प्रॉपर्टी को अपने आप में अंडर में कर लेना, तो इस विषय में क्या करना है? सरकार का प्रॉपर्टी को कोई अगर मार बैठे तो देखिए, अब जहाँ तक हम लोगों का मैटर है, हम लोगों को जहाँ भी पता चल रहा है कि इस तरह के कोई कैप्चर करके कर रहा है कुछ ऐसा काम, तो हम लोग जाके वहाँ पे एक्शन लेते हैं और उसके विरोध में जो होता है वो हम लोग करते भी हैं। इसी वर्ष हुए आसनसोल नगर निगम के चुनाव में भाजपा के खाते में 8 वार्ड ही आए थे। उनमें से भी 2 भाजपा पार्षदों ने पाला बदला और तृणमूल कांग्रेस के साथ हो लिए। बीते शनिवार यानी 19 नवंबर को वार्ड नंबर 103 के भाजपा पार्षद तारकनाथ धिवर ने मंत्री मलय घटक के हाथों तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा और भाजपा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। इसके बाद सोमवार को आसनसोल नगर निगम की विपक्षी दल की नेता भाजपा पार्षद चैताली तिवारी ने जिला शासक एस अरुण प्रसाद, आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर राहुल मजुमदार और चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 2006 के धारा 14A का हवाला देते हुए तारकनाथ धिवर की पार्षद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।